हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था हेनरीज लॉ के बारे में। अब हम लोग इस लेक्चर में वेपर प्रेशर को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या बोलता है। पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। आप ध्यान रखना, पार्शियल प्रेशर जो है ये वेपर या गैस के द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है और कहाँ पर एक्सर्ट किया जाता है? सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। तो हम या तो कोई लिक्विड ले सकते हैं या फिर किसी सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। तो आपको पता है सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिलकर बना होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फेज में होना चाहिए, विच इज वोलाटाइल इन नेचर। और साथ में वो जो सॉल्वेंट है उसके साथ एक और खासियत होना चाहिए, वो वोलाटाइल नेचर का भी होना चाहिए, मतलब वेपर उसी लिक्विड का बनेगा, राइट। एट इक्विलिब्रियम इसने एक कंडीशन और यहाँ पर इम्पोज कर दिया कि ये जब भी बात कर रहा है वो इक्विलिब्रियम फेज के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लिक्विड है या फिर ये जो वोलाटाइल सॉल्वेंट है वो जब वेपराइज हो रहा है तो वापस से वो कंडेंस भी हो रहा है, राइट। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपराइजेशन, इन दोनों का रेट जब बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम लोग एट इक्विलिब्रियम बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम इसका एनिमेशन देखते हैं, तब हमें और भी ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर लेते हैं जहां पर हमने एक लिक्विड ले रखा है। आप अपने सहूलियत के लिए मान लो कि ये हमने वाटर भर रखा है इसमें, ठीक है। तो शुरू में ये जो कंटेनर था ये एक ओपन कंटेनर था। आपको पता है ओपन कंटेनर अगर टेम्परेचर इसको सफिशिएंट मिल जाएगा तो उस केस में इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपराइज करेंगे और वेपराइज करके वो एस्केप आउट कर जाएंगे। तो आपको नजर आ रहा होगा इस केस में वेपराइजेशन होने की वजह से कहीं पर भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रहा। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमने इसको क्लोज्ड बना दिया, ऊपर से एक कैप लगा दिया। तो यहाँ पर से जो गैसियस मॉलिक्यूल्स जो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं वो बाहर एस्केप आउट नहीं कर पा रहे हैं और इसी के वजह से क्या हो रहा, वो वापस से लिक्विड से टच में आ रहे हैं और लिक्विड से टच में आके वो कंडेंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब दोनों ही प्रोसेस साथ में चल रहा है कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन भी हो रहा है यहाँ पर और कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कुछ देर के बाद कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन अगर हम लोग टेम्परेचर को फिक्स रखें तो सेम ही हो जाएगा और उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट। अब अगर ये केस इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो वहां पर ये जो वाटर वेपर है ये लिक्विड के सरफेस पर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जब ये इक्विलिब्रियम फेज में होगा। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे, राइट, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये जो वेपर प्रेशर जो है वो केवल और केवल क्लोज कंटेनर में डिफाइन होगा। साथ में इसका जिक्र हम तभी करेंगे जब वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो। यहाँ पर एक और टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो कि बॉइलिंग पॉइंट है, आपने कई बार उसको सुना होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग नहीं है, एक्चुअली इस पर्टिकुलर लिक्विड को हम लोग अगर कंटिन्यूअसली हीट करते जाएंगे तो आप सोचो कंटिन्यूअसली हीट करते जाएंगे उस केस में वेपर का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं ये लिक्विड के सरफेस पर और ज़्यादा फोर्सफुली प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो ये जब प्रेशर, वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो पहला यहाँ जो फैक्टर है वो टेम्परेचर दे रखा है, राइट। यहाँ पर एक और बात लिखा है, टेम्परेचर इंक्रीजेज वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। तो इसका मतलब आप समझो, ठीक है। आपने एनिमेशन में भी जस्ट देखा कि जब हम लोग किसी एक लिक्विड को और भी ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि उस लिक्विड को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर वेपर का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा और जितना ही ज़्यादा वेपर का फॉर्मेशन होगा वो इसके सरफेस पर और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, राइट। तो आपको ये बात नजर आ रहा होगा कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे और इसका रिजल्ट होगा मोर नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा और उसका रिजल्ट ये होगा कि वो मोर नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स जो है ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इसके सरफेस पे। और यही जो प्रेशर था, इसी प्रेशर को तो हमने वेपर प्रेशर बोला था, राइट। अब जो सेकेंड फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। देखते हैं ये इसमें क्या लिखा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, वेपर प्रेशर इज हाई। तो देखो इसका मतलब क्या है। अब चलो इस बात को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, राइट। तो एग्जांपल में मान लो हमने ईथर ले लिया, ठीक है, इथेनॉल ले लिया या फिर ऑक्टेन ले लेते हैं। आपको पता है पेट्रोल को हम लोग ऑक्टेन बोलते हैं ना, C8H18। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स पर का ऑक्टेन हमने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो हमने 3 एग्जांपल लिया है।
तो चलो हम देखते हैं इन एग्जांपल्स में ये वेपर प्रेशर को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो मान लो सबसे पहले हमने पेट्रोल ले लिया, राइट, नॉर्मल ऑक्टेन ले लिया। तो आप कई बार देखते होंगे जब आप पेट्रोल टंकी में पेट्रोल फिल कराने जाते हो अपने बाइक में, तो बेसिकली उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी आपको पेट्रोल पर का वेपर उठता हुआ नजर आता होगा, राइट। उसी तरह मान लो ईथर की बात करें, इथेनॉल की बात करें, एक और मान लो हमने वाटर का एग्जांपल ले लिया। तो एक पल के लिए सोचो, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलग अलग टाइप पर के, और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग अलग है। जैसे मान लो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा कि नॉन पोलर है, राइट। यहाँ पर देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये बहुत ज्यादा पोलर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल है। वहीं रिलेटिवली इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल में रिलेटिवली हाइड्रोजन बॉन्ड कम है। वहीं ईथर की बात करें, इसमें पोलैरिटी तो है बट हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो इस वजह से, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा, तो अलग अलग अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो सोचो अगर जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मान लो वाटर की बात करें, वाटर के केस में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को टाइटली हेल्ड किए हुए रहेंगे। तो उस केस में जब वो एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच रहेंगे तो उनका वेपर का फॉर्मेशन कम होगा, और वेपर का फॉर्मेशन कम होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर वेपर प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि वो वेपर जो है वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। वहीं अगर बात करें पेट्रोल पर के मॉलिक्यूल्स का, तो ये देखो ये नॉन पोलर से मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें केवल वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वीक होता है, तो इनके वजह से क्या होगा, इनका वेपर पर का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और अगर इनके वेपर का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो रिलेटिवली ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सिमिलरली हम लोग सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अल्कोहल, इथेनॉल या फिर ईथर में भी लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप इथेनॉल की बात करो तो इथेनॉल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के रेस्पेक्ट में कम है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि इसका वेपर ज्यादा बनेगा, और वेपर ज्यादा बनेगा मतलब वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा वाटर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। वहीं अगर ईथर के रेस्पेक्ट में बात करें या पेट्रोल के रेस्पेक्ट में बात करें तो उस केस में इसका वेपर इनसे कम बनेगा। अब थर्ड फैक्टर देखते हैं जो कि है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें क्या लिखा है, लिक्विड विच विल हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट विल हैव हायर प्रेशर। तो इसका एक्सप्लेनेशन तो काफी सिंपल है। आप सोचो जरा, कोई एक लिक्विड ऐसा है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने से क्या होगा कि हम लोग जैसे ही उसको काफी कम अमाउंट में हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, इसमें वेपर का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाए। वेपर का फॉर्मेशन जितना ही ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा लिक्विड में प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और यही तो वेपर प्रेशर था। और इसी का रेसिप्रोकल भी हम लोग सोच सकते हैं। अगर कोई एक लिक्विड ऐसा है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, अगर बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है तो उसको स्मॉल अमाउंट में जब हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो वो वेपर का फॉर्मेशन ही नहीं करेगा, और अगर वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो वो वेपर प्रेशर अप्लाई कैसे करेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ और लास्ट फैक्टर जो है वो है प्योरिटी ऑफ लिक्विड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा करने की जरूरत है। देखो इसमें लिखा क्या है, द प्योर लिक्विड हैज ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। कह रहा है कि अगर आपने प्योर लिक्विड लिया है, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप प्योर लिक्विड लो या फिर सॉल्यूशन लो। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही होते हैं, राइट। तो वो बोल रहा है कि अगर आपने प्योर फॉर्म में लिया है उस केस में उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट अकेले नहीं होता, उसके साथ सॉल्यूट भी हो सकता है। सॉल्यूट में भी हो सकता है कि सॉलिड फेज में हो, लिक्विड फेज में हो, वोलाटाइल हो, नॉन वोलाटाइल हो, कैसा भी हो। बट फंडा ये है कि आपने अगर प्योर सॉल्वेंट ले रखा है उस केस में उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को आप कुछ ऐसे समझो, उसके लिए आप इस फिगर को ध्यान दो, राइट। हमने 3 कंटेनर ले रखा है, तो ये कंटेनर ए है जहां पर कि हमने प्योर लिक्विड ए रखा है, ये कंटेनर बी है जहां पर कि हमने प्योर लिक्विड बी रखा है, एक और हमने कंटेनर ले लिया है और इन दोनों का हमने इसमें मिक्सचर को रखा है। अब सोचो अगर ये प्योर लिक्विड ए है तो उस केस में इसके जो वेपर्स होंगे तो वो तो ए के ही वेपर्स होंगे ना, और इसके सारे सरफेस की अगर बात करें, सारे सरफेस पर केवल ए के वेपर्स होंगे जो कि इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। जबकि इस कंटेनर बी में क्या होगा कि कंटेनर बी में केवल बी पर के वेपर होंगे, बी लिक्विड पर के वेपर होंगे, और
वो जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो पूरे के पूरे बी पर के वेपर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मान लो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पीए हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट बी के सरफेस पर जो है वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। मान लो हमने एक थर्ड कंटेनर ले लिया बच्चे, अब थर्ड कंटेनर में हमने क्या कर लिया, ए और बी दोनों का मिक्सचर ले लिया। तो सोचो इसके सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये ए के भी मॉलिक्यूल्स हो और ये बी के भी मॉलिक्यूल्स हो, दोनों का पॉसिबिलिटी है। तो दोनों का पॉसिबिलिटी अगर है तो सोचो कि इनका जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसके रेस्पेक्ट में ये प्रेशर तो काफी कम अप्लाई कर पाएंगे ना। तो यही बात को उसने बोल रखा कि अगर ये प्योर फॉर्म में हो उस केस में ये ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर पाएंगे एज कंपेयर टू जब ये सॉल्यूशन के फेज में हो, क्योंकि सॉल्यूशन के फेज में इसके सरफेस पर दोनों ही टाइप पर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ए टाइप पर के और बी टाइप पर के, मतलब कि आपके दोनों टाइप पर के मॉलिक्यूल होंगे। तो इनका जो इंडिविजुअल प्रेशर था जो कि इस लिक्विड पे अप्लाई हो रहा वो रिलेटिवली कम हो गया। ठीक है, तो वही बात बोल रखा है, द प्योर लिक्विड हैज ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। हम लोग नेक्स्ट क्लास में रॉल्स लॉ देखने वाले हैं। थैंक यू।